विज्ञान घर। खुद जिए सबको जीना सिखाएं, खुद जिए सबको जीना सिखाएं। विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं। खुद जिए सबको जीना सिखाएं, खुद जिए सबको जीना सिखाएं। विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं। विज्ञान घर के सदस्यों का तीसरा दिन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बताता हूँ। देखो मेरा रोबोट फायर कर सकता है, तो फाइटिंग को जवाब भी दे सकता है अपना, ठीक है। दूसरा उसमें कैमरास लगे हुए हैं, तो वो जब मतलब जहाँ जो वहाँ पर सामने उसके चल रहा होगा, जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा, उससे पहुँचा सकता है। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि कमांडो अपने हेड को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो भी है, ठीक है। दूसरा उसकी ना टायर लॉकिंग सिस्टम है, मतलब जब तक मोटर ऑन है टायर घूमेंगे, उसके बाद वहीं ब्रेक हो जाएंगे, मतलब वहीं रुक जाएंगे, उसके बाद वो हिलेंगे नहीं। तो इससे ना एक एडवांटेज ये मिलता है कि वो खड़े खड़े भी घूम सकता है एक ही जगह। मतलब हम कार घुमाते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह लेता है, बट वो एक ही पॉइंट से टर्न कर सकता है। इस पे नहीं करना है, तो किस पे करना है? इन दोनों नहीं, एक बार बस गाड़ दो ना। अरे कैंची है ना, कैंची। अरे तुम्हारा जो स्टील वाली है ना, स्टील की कैंची है, उससे करके देखो एक बार। अभी इससे भैया ऐसे नहीं होने का, रात भर लगे रहोगे ना। अभी मैं लगा रहा इससे एक बार लगा के यार प्रेशर लगाते हैं यार, करते आप बिल्कुल। इससे नहीं होने का, मैं कह रहा हूँ। ये तो लिख के ले लो बात, इससे तो हो गया। मैं करूँ इसे? कर लो। सर तो सही, अगर घुस गई तो वो ब्लेड लाऊं मैं, ब्लेड लाऊं क्या? अबे इतने बड़े कटर से नहीं हो रहा ब्लेड। अरे नहीं, ब्लेड से हल्का हल्का कर दीजिए। एक मिनट यार, अपन हो गया। रोहित ऐसे रख दे, देख ऐसे रख, ऐसे। यार देखते हैं, पहले एक बार ऐसे ही करके देखते हैं। जाएगा नहीं, घूमेगा वो। अरे एक बार टेस्ट करके देखते हैं, घूमता है नहीं घूमता, किस तरीके से घूमता, उसके बाद देखते हैं ना। अरे वो वाला बॉन्ड है ना, देख ये अपन जहाँ उसके बाजू वाले कबर्ड में शायद नीचे वाले इसी रैक में क्या आज चलाइए क्या चीज़?
लद्दाख से आए प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक विज्ञान घर के सदस्यों को आज पानी और ऊर्जा से संबंधित प्रयोग करके दिखाएंगे। ये विज्ञान घर के सदस्यों का सौभाग्य है कि सोनम वांगचुक उनके साथ आज का पूरा दिन बिताएंगे और विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी करके दिखाएंगे। परीक्षाएं देते हैं, डिग्री लेते हैं, मगर फिर उसको जीवन में नहीं ला पाए तो उसका क्या फायदा? अगर उससे किसी की जीवन सरल ना हुई, जैसे थे वैसे ही रहे, उन्होंने MSc कर ली, BSc कर ली, PhD कर ली, मगर काम किसी के नहीं आए। बहुत बड़े हो गए मगर लोगों के जीवन को सब सरल बनाने में उनका ज्ञान कहीं काम नहीं आया, तो वो वैज्ञानिक क्या वैज्ञानिक? आपने सुना है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाँव नहीं, फल लगे अति दूर। ऐसे PhD से कोई फायदा नहीं जो इतना बड़ा खजूर के पेड़ की तरह हो और किसी को छाँव भी नहीं मिलती, और फल भी इतने दूर की किसी तक पहुँचती नहीं। कोई भूखा हो उसको नहीं मिलेगा, प्यासा हो उसको नहीं मिलेगा, ऊपर बहुत बड़े हो गए मगर फायदा किसी को नहीं है। तो ऐसे स्नातक, ऐसे विशेषज्ञों से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, बल्कि मैं समझ रहा हूँ उससे भी बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं आपके जैसे बच्चे। ज़्यादा विज्ञान नहीं चाहिए जीवन को सरल बनाने में। 10वीं कक्षा तक की जो विज्ञान है ना, उससे दुनिया बदल सकती है। दुनिया में जो कुछ भी होता है, हर पत्ता हिलता है तो वो किसी ऊर्जा से हिलता है, किसी एनर्जी से हिलती है ना। तो एनर्जी कहाँ से आती है, पहले आप चर्चा करेंगे अपने अपने ग्रुप्स में कि हमें एनर्जी या ऊर्जा किस किस काम के लिए चाहिए होती है, और कहाँ कहाँ से वो मिलते हैं। वो एनर्जी किस किस काम के लिए चाहिए और कहाँ कहाँ से वो मिलती है, और फिर क्या समस्याएं हैं वो खुद को बताएंगे। तो अपने ग्रुप्स में आप कुछ 5-10 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स निकले वो आप में से एक नोट रखेंगे, बाद में हम सुनेंगे, एक बताएगा कि सारे ग्रुप में क्या बात हुई। ठीक है, कोई एक सबको बताएं कि हमारे ग्रुप में ये बात हुई। ठीक है, तो आप पहले ऊर्जा पर, एनर्जी पर, किस किस काम में ज़रूरत होती है एनर्जी, और कहाँ कहाँ से वो स्रोत कहाँ कहाँ से मिलती है। सोनम वांगचुक ने विज्ञान घर के सदस्यों को ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में सोचने को कहा और उन्होंने उनसे पूछा कि हम दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता किन किन कार्यों के लिए करते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं के अनुसार सोनम वांगचुक विज्ञान घर के सदस्यों को कम खर्चीले और मुफ्त में ही प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके भी बताएं। ठीक है, आपका ग्रुप छोटे छोटे में बताइएगा आप लोगों में क्या क्या डिस्कशन हुई, फिर आप क्योंकि बहुत सारे बातें एक जैसी होंगी, तो ऐसा मत सोचिए कि उन्होंने हमारा पॉइंट बोल दिया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। सोलर एनर्जी मतलब अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो मतलब हर एक प्राणी कैसे जिंदा रहेगा, खाना कैसे बनेगा, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। तो दूसरा है हमारा खाना बनाने के लिए, जैसे हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये हो गया। फिर केमिकल एनर्जी की ज़रूरत है, फिर बिजली उत्पादन के लिए। नहीं, किन किन चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए, मैंने ये पूछा था कि हमें किन कामों के लिए एनर्जी चाहिए और वो स्रोत क्या क्या है। हाँ, स्रोत क्या क्या है। यातायात के लिए चाहिए सर। हाँ, देखने के लिए भी चाहिए जी, देखने के लिए भी चाहिए, देखने के लिए चाहिए सर, लाइट चाहिए। हाँ, ओके। नहीं, स्रोत अभी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किन किन चीज़ों की। बिजली बनाने के लिए भी चाहिए, जो उपकरण घर में मौसम की जानकारी के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत है। क्यों, कैसे? सर मतलब उसमें हर एक इक्विपमेंट मशीन चलती है। वो तो खैर विशेषज्ञों की बात हुई, हम अपने जीवन में कह रहे हैं। अपने जीवन में तो हम अखबार से पढ़ लेते हैं मौसम की जानकारी, तो उसमें तो हमें खास एनर्जी नहीं चाहिए। अपने आप को मौसम से बचाने के लिए एसी, सर गर्मियों में एसी और ठंड में हीटर। उनके लिए चाहिए। सर अच्छा, अगर ठीक है। टीवी नहीं होगा तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि मौसम की जानकारी के बारे में।
लोगों से सुन लेंगे क्या? मतलब टीवी के लिए एनर्जी चाहिए, मगर मौसम के लिए एनर्जी नहीं चाहिए ना। टीवी चलाना हो तो वो तो फिल्म देखना हो, न्यूज़ पढ़ना हो, देखना जो भी हो, मगर सिर्फ मौसम के लिए अलग से एनर्जी नहीं चाहिए। ओके ठीक है, तीन सुनते हैं हम। पहले टॉप 3 इश्यूज तो आप बताएंगे। मैं स्रोत का अभी नहीं पूछ रहा हूँ, किन चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए आपके? सर कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स के लिए एनर्जी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। ये आपके 3 बातें बताइएगा, और बहुत भी होंगे। आपके कंप्यूटर्स चलाने के लिए हमें जैसे आप इस ग्रुप नहीं तो इस ग्रुप से पहले, और दूसरी चीज़ हमें वाटर के लिए चाहिए सर। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और वाटर लेने के लिए, जैसे हम लोग प्लेन एरिया में हैं, हमारे पास कोई वो वाटर सोर्स ऐसा नदी या कुछ नहीं है, तो ग्राउंड वाटर लेने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। पानी चढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। 2 बातें हो गई। और हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी जहाँ पे सारा प्रोडक्शन होता है और मशीनों को चलाने लाइफ चलती है, जैसा भी हो, छोटी हो बड़ी हो, मशीनों को चलाने के लिए भी ऊर्जा। मशीन हमारा काम तो करती है, मगर वो मांगती है हमसे क्या? एनर्जी। ना, कम से कम हमें ऊर्जा शक्ति दे दो, बाकी हम आपका तोड़ेंगे जोड़ेंगे जो भी करेंगे, है ना। मशीनें जो करती हैं लाइफ प्रोसेसेस जैसे स्टिमुलाई, रेस्पिरेशन, सर इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जीवन जीने के लिए। सर फूड से हमें एनर्जी मिलेगी। तो हमें जिंदा रहने के लिए Yes, sir. एनर्जी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशंस के लिए चाहिए सर, मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। आपके ग्रुप में हमें एग्रीकल्चर के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे क्या चाहिए? सर अगर एग्रीकल्चर हो रहा है मतलब आप लोग भी सुनेंगे। ठीक है। सर हमें ह्यूमन बॉडी को एनर्जी चाहिए। सर खाने के लिए एनर्जी चाहिए, खाना पकाने के लिए एनर्जी चाहिए। सर चलने, ह्यूमन बोलने बॉडी के के लिए लिए। चलने के लिए एनर्जी चाहिए, सुनने के लिए एनर्जी चाहिए। वो क्या, जो खाना पकाने की बात कही वो आप में से अभी तक नहीं निकला। सर अच्छा ठीक है, मैंने ऐसे बदलता है। ठीक है। कोई और आपके ग्रुप में बता दिया था ना? ठीक है। इस ग्रुप से स्रोत पे क्या आपने बताया? बायोगैस। हाँ, आजकल, पहले तो नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल बायोगैस। थोड़ा बायोगैस का बताइए, क्या है बायोगैस? सर बायोगैस में मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, या फिर जैसे कई जगह गोबर गैस होती है जिसमें हम काव डंग वगैरह गोबर वगैरह यूज करते हैं, तो उससे सलाते हैं तो मीथेन बनती है, तो उस मीथेन का यूज करके हम एनर्जी का बनाते हैं। उसका स्रोत अल्टीमेट मगर गाय का गोबर है, गाय ने घास खाई, घास को सूर्य से मिला। ठीक है। सर कॉनकेव मिरर, जो लेंस करती है वही कॉनकेव मिरर भी करेगी। फ़र्क ये है कि मिरर पतली परत हो सकती है, सस्ती हल्की हो सकती है, और जो फोकस है उस पर आप खाना बना सकते हैं। मुकर अगर समय मिला तो मैं आपको कुछ तस्वीरों से वो दिखाऊंगा कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है सूरज को शाम को। ठीक है, अभी हम अपना प्रयोग करेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत मोटा भी नहीं कीजिएगा। हाँ, आधा करना है, आपको मालूम है? आधा, सिर्फ आधा क्लियर। हाँ, ले देते हैं। अच्छा, तो थर्मोमीटर जो थे ना आपके, अब हम ऐसा करते हैं। थर्मोमीटर कहाँ था? वो जो छोटे छोटे पैकेट थे। सेलो टेप कहाँ है? सेलो टेप और थर्मोकोल के टुकड़े। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो इस पे हम इसके टिप को हम कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ इसका ही ले और किसी चीज़ का ना ले। गर्मी सिर्फ थर्मोकोल, हमें वातावरण का नहीं लेना है ना, सिर्फ टाइल का लेना है। तो इसके साथ हम इसको दबा के थोड़ा सा इसका जगह बनाएंगे। यहाँ लगाइए, फिर लास्ट में ये लगाइए, नहीं तो ये हिलता रहेगा। ठीक है, जिससे कि ये निश्चित हो कि इसकी गर्मी इससे आ रही है, वातावरण से नहीं। ये रोकेगा उधर की तरफ को, सिर्फ टाइल के साथ इसको छूने देगी। ठीक है, टाइल कोई गर्म नहीं करता है, खाना गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, मगर मान लो टाइल अगर गर्म करनी होती तो हमें कितना ऊर्जा।
अब आप लोग एक एक करके छू के देखो कौन कैसा है। आपसे शुरू करो और बोलो कैसा लगा आपको। हाँ, और ये दूसरा लगा, ठीक है, छू के, ठीक है। आप इस तरफ आ जाओ, आप देखो कितना फ़र्क है, मतलब महसूस करो, बताने से ज़्यादा खुद को बताओ, है ना, फ़र्क है। इसको गर्म करने में हमारा ईंधन जाता, अभी सिर्फ धूप के कारण से जो हुआ है। तो आप भी छुओ, ऐसा लगता है। तो क्या आपको लगता है क्यों मैंने आधा रंग नहीं किया, आधा काला आधा सफ़ेद क्यों किया? आधा हमने क्लियर रखा ताकि धूप अंदर जाए, है ना जी। पूरा डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, इतना ही डालिए जितना इसमें डाला, इस तक। हाँ, इतना तक। बस 1 घंटे के बाद क्या होता है हम देखेंगे। छाँव में 30 डिग्री था ना, आपने देखा थर्मामीटर का, लगभग 30 के आपके जो है ना टाइल्स, उन सब के नीचे एक थर्मोकोल रख दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि धूप जहाँ से हो वहाँ को काला करें, है ना। मगर ये है कि क्या सर्दियों में और गर्मियों में धूप की दिशा एक ही होती है या अलग अलग? हल्का सा डिफरेंस होता है सर। सर्दियों में जो सन है वो ऐसे आता है और गर्मियों में ऐसे आता है, मतलब आपने तो फिर वो हल्का तो नहीं है, कल बताया। हाँ सर, आपने बताया था ना कि सर्दियों में जो गर्मियों में सूरज ऊपर से जाता है। चलिए थोड़ा हम आपने जो एनालेमा बनाया है उसी पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धूप कहाँ से होती है, ठीक है। मैं इनसे कह रहा था कि अभी इधर छाँव देख के समय बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि धूप का पोजीशन फिक्स है, मेरे सिर का पोजीशन फिक्स है, तो एक स्ट्रेट लाइन बना। उस स्ट्रेट लाइन को अगर प्रोजेक्ट करें, आगे बढ़ाएं, तो यहाँ हुआ, यहाँ पे हमें समय दिख गया, ठीक है। अब इसका विपरीत अगर करें, ये पॉइंट फिक्स्ड हो और सिर फिक्स्ड हो, तो धूप कहाँ होगी वो पता चलेगा। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं धूप वहाँ है, सिर यहाँ है, तो टाइम क्या है ये पता चलेगा। अगर हमें टाइम पता हो, अपना सर पता हो, तो धूप कहाँ होगी, अभी नहीं होगी, वो पता चल सकता है। अभी गर्मियाँ हैं, 21 जून के करीब है ना। अब सर्दियों का डेट बताओ, विंटर सॉलिस्टिस का क्या होता है, कब? सबसे 22 दिसंबर। ओके, अब ये देखिए 22 दिसंबर कहाँ पे है इसमें, मुझे वो बताइए। 22 दिसंबर ये है। अब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तो हम उल्टा कर सकते हैं कि 12 बजे हो, मैं 22 दिसंबर पे खड़ा हूँ, तो जो लाइन बनेगी वहाँ पे धूप होगी। तो हाँ, टाइल 2 में से आपने शीतल किसको पाया, गर्म किसको पाया? तो ये जो छत है घर का, उसको काला होना चाहिए कि सफ़ेद? क्योंकि गर्मियों में हमें गर्मी नहीं चाहिए, तो छतों को सब सफ़ेद करो। छत पे गर्मियों में धूप पड़ती है, दक्षिण दीवार पे सर्दियों में पड़ती है। जहाँ सर्दियों में पड़ती है उस पे काला लगाओ, एब्जॉर्ब करे और गर्म हो। जहाँ गर्मियों में पड़ती है उस पे सफ़ेद लगाओ और शीतल करो। हमने एक छोटा सा पंप लगाया जो आप देख रहे हैं, और ऊर्जा का स्रोत हमारे पास तेल नहीं है, कोयला नहीं है, न्यूक्लियर या हाइड्रो एनर्जी नहीं है, सन है। आप हट के इसको सीधा करेंगे आप, तो इसको तो धूप के उससे हमारा पानी चढ़ने लग गया। ये क्या है? ये जो दिख रहा है पाइप है, तो पाइप अकेले से पानी चढ़ेगा? चलाते जाइए, अब तक हवा ना निकल जाए, करते रहिए। अब बाल्टी से ऊपर जाएगी तो सर नहीं आएगा, तब नहीं आएगा। नहीं चाहिए, है ना। अब देखेंगे आप, अगर मैं ऐसे करता हूँ और अगर मैं ऐसे करते करते उठता हूँ, आ रहा है कि नहीं? कैसे आ रहा है पानी, कैसे आ रही है? देखो अब आप देख रहे हो, देखो उधर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ी। ये सोलर पैनल ज़रूरत पड़ा और
वो पंप ज़रूरत पड़ा। और ये क्या हो रहा है कि बाल्टी से ऊपर जाता जा रहा है पानी, तो ये भी पंप हुआ ना। जब पानी नीचे है और निकल ऊपर रही है तो पंप ही हुआ। पंप कहाँ है इसका? इसका पंप कहाँ है? पंप आपके हाथ में सर। मेरा हाथ ही पंप है। इंटरेस्टिंग नहीं? तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो घर में? स्प्रिंकलर है ना, मगर पानी देते रहना पड़ेगा। सर बगीचे में भी लगा। इसको इधर बंद करना है। वो जो गोंद था वो किधर गया? गोंद की वो इसमें है। बाकी दोनों चाहिए, बीच वाला नहीं चाहिए। बराबर नहीं, दो साइड के बड़े हो, बीच का रिंग अलग कर दो। हमारा पंप काम कर रहा है, देख रहे हो कैसे? इतने ऊंचाई पे 6 फुट 7 फुट के ऊंचाई पे आराम से आराम से। हाँ आएगा, करो। अगर स्थिर है तो तेज भी करो, कोई बात नहीं। कैसे जा रहा है पानी, कुछ समझ आया? हाँ हाँ, स्क्रू ड्राइवर की टेक्निक है। सोनम वांगचुक ने कुछ ही समय में विज्ञान घर के सदस्यों को बिना पंप के ऊंचाई पर पानी पहुंचाने की टेक्निक सिखा दी। अब ये पिघलते ही जा रहा है, बर्फ पिघलते ही जा रहा है, तो क्या होगा? तब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा, तब क्या होगा। अभी भी आपकी गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, ये केदारनाथ वाला हो रहा है और ये फूटता जा रहा है, फूटता जा रहा है और तेज़ी से फूटता जा रहा है और यहाँ से फिर पानी आती जा रही है। बाढ़ कैसे बनते हैं देखिए। अभी तक तो बाढ़ नहीं है ये, अभी बाढ़ नहीं है, अब बाढ़ बनेगी। अब बाढ़ आ गई। अब देखो कैसे खिलौनों की तरह घरों को ये उठा के फेंक देगी। ये जो जा रही है ना, ये बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, ये 100-200 गुना बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस मतलब फट भी जाता है ये, और ये सब ले जाती है। सक्शन करते हैं तो वो जो पानी चढ़ता है ना, वो हमारे ताकत के कारण से नहीं चढ़ रहा है। वो थोड़ा मुश्किल होगा समझना, फिर भी समझिए। वो जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है ना, उसमें हवा का जो दबाव है, उसके वजह से पानी चढ़ रहा है। हमने वैक्यूम क्रिएट की तो उस वैक्यूम को भरने के लिए पानी चढ़ रहा है। कौन चढ़ा रहा है? हम नहीं चढ़ा रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो चढ़ा रहा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट और विज्ञान घर आयोजन समिति की सदस्य विभा चहल मैडम विज्ञान घर के सदस्यों से मिलने के लिए विज्ञान घर में आई हैं और उस आज की जो मार्किंग है उसके आधार पर जो भी अपडेट होगा उसको बनाया जाता है। आज का जो विज्ञान पुत्र है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेकर उनमें जो नाम आए उन्हीं में से एक है। जो नाम इन लोगों ने लिए हैं, चलिए मैं ऐश्वर्या को कहूँगा कि वो यहाँ आ जाए। हाँ यस। अब फिल्म में आप वास्तविकता को देख सकते हैं। अब वक्त है सोनम वांगचुक जी की बनाई फिल्म को देखने का। उन्होंने किस प्रकार कम पानी वाले स्थान पर पानी पहुंचा दिया और आइस स्तूपा का निर्माण कैसे किया। Concept that we call the ice stupa form of artificial glaciers, cones of ice that rise vertically upwards and hence does not melt easily in the sun. To prove that the concept works, at our school with my students, we made a 2-story high prototype last winter. The principle or the science behind it is rather simple, that water always maintains its level. We buried a pipeline with its inlet some distance upstream and the outlet where we wanted the glacier to be. Therefore, there was a difference in height between the inlet and the outlet of the pipe.
since water maintains its level, the water at the outlet of the pipe rises to almost the same height as the source, and this requires no electricity, no machines, it's just gravity. Now this water that gushes out from the top of the outlet starts freezing immediately as it comes into contact with winds of -20 to -50 degrees centigrade. And as it does this, it naturally takes the shape of a huge ice cone. I have been engaged here at the Go Green Go Again project started this year. So one of our projects, one important project that is in Payang village here, because of the shortage of water, where roughly 1,000 acres of land is lying barren as desert because of shortage of water. So this winter we are going to build a field of several ice stupas, each 12 stories high, to green this desert. It will not only solve the crisis facing our farmers, but actually help green the vast desert land which we find next to every village in Ladakh. This money won't be waste. This will be benefit to all the world. This short film was finished by October 10, 2014 for a crowdfunding campaign to support the Ice Stupa project. After January, the Ice Stupa grew to a maximum height of 64 feet, which was 11 feet taller than the current Guinness World Record for a man-made ice structure. Finally, on 5th of March 2015, the first pilot Ice Stupa was blessed and inaugurated by His Holiness Chetsang Rinpoche. On this occasion, roughly 1,000 people planted 5,000 trees to be irrigated by the Ice Stupa artificial glacier system. The whole project represents a unique and harmonious blend of tradition and technology for the benefit of the earth and all sentient beings, as promoted by His Holiness Tigum Kyabgon Chetsang Rinpoche. अभी क्या हुआ है, वो जो पेड़ लगाए थे कितने हरे भरे हो गए, आइस स्तूपा की हालत अब क्या है, वो आप फेसबुक पे आइस स्तूपा अगर ढूंढेंगे तो एक पेज मिलेगा, उस पर रेगुलर अपडेट्स दिए गए हैं। आज पूरे दिन भर में आपको क्या खास बात सीखने को मिली वो आप लिखेंगे और वो पेज मुझे सुबह मॉर्निंग में पूरे दिन का, हाँ, सोनम वांगचुक साहब के साथ 2 दिन की यात्रा। अगर हर वक्त में मैंने कोई टास्क नहीं दिया है तो आप क्या काम कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप फेल होते हैं विज्ञान पुत्र तो सफल होते हैं तो 25 मार्क्स आगे बढ़ेंगे और फेल होते हैं तो 10 मार्क्स पीछे जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। तीसरा दिन विज्ञान घर के सदस्यों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा। कल देखेंगे कि कौन क्या करता है। शुभ रात्रि।